प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो आपके जीवन में लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, उस पर फोकस लगा कर रखें, उस पर ध्यान लगा कर रखें, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करके रखें। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो चाहते हैं अपने जीवन में किसी काम को करना, लेकिन उस काम को कुछ समय तक करते हैं और उसके बाद उसे भूल जाते हैं। फिर उस काम पर काम नहीं करते, वे उसे छोड़ देते हैं। फिर कोई दूसरा काम पकड़ लेते हैं, फिर उस पर भी कुछ दिन काम करते हैं, फिर उसे भी छोड़ देते हैं। लेकिन आज शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। यदि आप अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखना चाहते हैं, तो आपको इस काम को अपने जीवन में करना है कि आपको लगातार उस काम के प्रति विश्वास योग बना रहना है, लगातार उस काम को करते रहना है, लगातार उस काम पर अपने ध्यान को केंद्रित करके रखना है। और जब आप उस काम को करते रहते हैं तो परमेश्वर आपको सफलता की ओर बढ़ाते हैं। संत लूका का समाचार उसका 15 अध्याय और 8 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। अथवा कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें एक भी खो जाए, तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक ना खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। आमीन। यहाँ पर एक स्त्री के विषय में प्रभु कहते हैं कि जिसके पास 10 सिक्के हों और एक खो जाए, तो वो क्या करेगी? वो पूरे दिन भर, जब तक उसे वो सिक्का मिल ना जाए, लगातार उसे ढूंढती रहेगी। आज कल परसों कितने भी दिन बीत जाएं, वो पूरा घर खाली कर देगी, लेकिन उस सिक्के को वो ढूंढेगी, क्योंकि उसका वो लक्ष्य है, उसका वो एम है कि मुझे वो खोया हुआ सिक्का ढूंढना है। और यही आज शाम में मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि आपको भी लगातार ऐसा ही करना है। जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं, तब तक आपको लगातार उसके विषय में काम करते रहना है। उस पर आपको लगातार काम करते रहना है, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करके रखना है। और जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपको सफलता पूर्वक आगे बढ़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हो, और यदि तुम मुझ में बने रहे तो तुम फलवंत होगे, और यदि बने ना रहे तो फलवंत नहीं होगे। आशीष से लगातार बने रहने में है। जब आप उस डाली से, उस प्रभु यीशु मसीह से लगातार बने रहते हैं, तो एक ना एक दिन आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषित किए जाते हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने चलने लगते हैं। आप सफलता की ओर चलने लगते हैं। आप विश्वास और आत्मिक जीवन में मजबूत होने लगते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है, कुछ भाई बहन कुछ समय तक तो चलते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे, उसके बाद वो अलग हो जाते हैं, तो वो उस कार्य को नहीं देख पाते जो प्रभु उनके जीवन में करना चाहता है। उस काम को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वे अलग हो गए हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है, उस पर हम लगातार बने रहें, लगातार उसमें बने रहें, और प्रभु यीशु मसीह में भी हम लगातार बने रहें अंत तक। प्रभु यीशु मसीह में हम जब उस डाली में बने रहें, क्योंकि तब ही हमको आशीष मिलेगी। 2 दिन में नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। जब आप लगातार प्रभु यीशु मसीह के पास चिपके रहेंगे, बने रहेंगे, लगातार बने रहेंगे। यहाँ पर एक स्त्री जो लगातार ढूंढती है उसके उस खोए हुए सिक्के को, उसे अंत में वो सिक्का मिल जाता है और वो आनंद मनाती है। इसी प्रकार से जब आप अपने लक्ष्य की ओर, अपने टारगेट की ओर, अपने एम की ओर
अपने उद्देश्य की ओर लगातार बढ़ते चले जाते हैं तो परमेश्वर आपको सफलता की ओर ले चलते हैं। परमेश्वर आपके कामों में सफल करते हैं। परमेश्वर आपको वहां तक पहुंचा देते हैं जहां तक आप जाना चाहते हैं, उस लक्ष्य तक, उस एम तक, उस टारगेट तक प्रभु आपको पहुंचा देते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं, यदि आप सफलता को देखना चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहना है। उस पर आपको काम करते रहना है। उस पर आपको अपने ध्यान को फोकस करके रखना है, ध्यान को केंद्रित करके रखना है और प्रभु यीशु मसीह आपको लगातार बने रहना है। जब आप बने रहेंगे तब आप प्रभु के आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।